Hello dear students, we are ready to go for starting of a very new thing, and today we will study social science. Slightly different feel हो रहा होगा आपको, but होना चाहिए. What I want to say, क्या कहना चाहता हूँ उसे समझिएगा. NTSC scholars social science को बहुत strong रखते हैं, and those students who are not interested to go for engineering side or medical side, but those already decided that we will go for civil services via the state PSCs, Public Service Commission, or via you see that UPSC, Union Public Service Commission. तो इन सारे एग्जामिनेशन में एक पेपर होता है जनरल स्टडीज़ का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इस जनरल स्टडीज़ के पेपर को क्रैक करने के लिए, आपको सक्सेस लेने के लिए सोशल साइंस का स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है. और ये सोशल साइंस इन जनरल लोगों की स्ट्रांग नहीं होती. उसका रीज़न बताता हूँ आप सबको. जैसे ही सोशल साइंस नेम आता है, आप क्या कहते हैं सर, इट इज़ हाईली बोरिंग, बहुत बोरिंग है सर, जब तो क्लास में ही सो जाते हैं. रीज़न बिहाइंड दैट देयर आर वेरियस ईयर्स वी विल हैव टू रिमेंबर. बाबर कब आया था, लाल किला किसने बनवाया था, व्हाट अबाउट तुगलक वंश, व्हाट अबाउट मुगल्स, व्हाट अबाउट एंशिएंट इंडिया, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, सो मेनी थिंग्स. ये तो मैंने अभी सिर्फ हिस्ट्री की बात की है. देन देयर इज अ पॉलिटिक्स, देन देयर इज अ ज्योग्राफी. सर क्या छेड़ दिया आपने, बड़ा पकाऊ और बड़ा थकाऊ है. बट डियर स्टूडेंट्स, यू ऑल आर रॉन्ग, आप सब गलत हैं. ये चीज़ पकाऊ और थकाऊ कब हो सकती है, जब हम इसे इनकरेक्ट वे में लें. और यार कोई भी चीज़ यदि ढंग से आप नहीं बनाएंगे ना, तो अच्छी से अच्छी आपकी जो डिश है वो ख़राब हो जाती है, बिकॉज उसे ढंग से पकाया नहीं गया या उसे प्रॉपर टेम्परेचर नहीं मिला. तो सोशल साइंस इज़ एन अमेजिंग सब्जेक्ट, मज़ेदार सब्जेक्ट है. और मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यदि आप इसको पढ़ने का आर्ट सीख गए, इसको स्टडी करना एक आर्ट है. मैं बताता हूँ आपको, इसका एक तरीका, इसका एक सलीका. और ये जितने भी सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, इनको SST स्टडी करने का आर्ट आता है. तो उस आर्ट को आज हम सब लोग, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा और आपको समझने की कोशिश करनी है. बट बी चेयरफुल, डोंट थिंक दैट यू आर स्टडिंग. ये एक्चुअली क्या है कि इन अ कंट्री, सपोज समवन इज सेइंग दैट स्टार्ट प्लेइंग, तो मज़ा आता है कि चलो खेलने चलेंगे यार. बट इफ समवन इज सेइंग लेट्स स्टडी, तो ऐसा लगने लगता है यार कोई बहुत भारी, या भाई अब ऐसा काम कर रहे हैं बहुत थकाऊ. लेकिन माइंडसेट को चेंज कीजिए. और मैं ये बता सकता हूँ आपको कि माइंडसेट चेंज करने के लिए एक फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है. तो आज मैं रेडी हूँ वो फोर्स देने के लिए आपको. सो लेट्स स्टार्ट सोशल साइंस विद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में आज हम केस स्टडी करेंगे. दैट्स द केस स्टडीज ऑफ चिली एंड पोलैंड. और चूंकि चिली एंड पोलैंड को दोनों को एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट नहीं कर सकते, सो टुडे आई विल नॉट टॉक अबाउट पोलैंड, आई विल टॉक अबाउट व्हाट चिली. मैं चिली की बात कर रहा हूँ. एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि फिलॉसफी क्या है पढ़ने के पीछे, पढ़ने का तरीका क्या है, उस आर्ट को समझने की कोशिश कीजिएगा. सो आई एम स्टार्टिंग विद चिली. नाउ चिली के लिए जैसे ही मैंने नाम बोला, you should have the curiosity and you will have to watch where this country is, how it is located, what about its geography. Is that clear in your mind? ये curiosity आती है, नहीं भी आती है तो it's my job to create. तो आप क्या कीजिए, कुल मिला के जैसे ही आई एम टॉकिंग अबाउट चिली की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप मुझे कहेंगे कि सर साउथ अमेरिका में एक कंट्री है. अब आप उस साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को देखेंगे तो एक मैं पूरी की पूरी एक कॉस्ट लाइन शो करता हूँ आपके सामने. एंड ये मैंने पोर्शन बनाया एक छोटा सा साउथ अमेरिका का. एंड यहाँ जब आप देखेंगे तो दिस इज पैसिफिक ओशियन. और पैसिफिक ओशियन का भी ये कौन सा पार्ट है, पैसिफिक ओशियन का भी दिस इज नॉट द नॉर्दर्न पार्ट, इट इज द सदर्न पार्ट. अब एक लंबी कोस्ट लाइन पे चलिए, लंबी, इट इज अ बिग कोस्ट लाइन. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, चलता हुआ यहाँ तक पहुँच जाता हूँ. सो इट इज अलोंग द लेंथ, ये अलोंग द लेंथ है. और यहाँ एक छोटा सा स्ट्रिप नुमा बना दी, इट इज सिंपली स्ट्रिप. Is that clear? So it is, length is very big as compared to what? Length is very big as compared to the width. This shaded part is nothing, but this shaded part is, it is Chile. It is a South American country. And
ये जो यहाँ पे एडजेसेंट कंट्री को आप देखेंगे, इट्स हाईली इंटरेस्टिंग। दिस इज अर्जेंटीना, दिस इज अर्जेंटीना, एंड एज फार एज अर्जेंटीना इज कंसर्न, देयर जैसे ही अर्जेंटीना का नाम आता है आपको फुटबॉल याद आना चाहिए, फुटबॉल के साथ मैराडोना याद आना चाहिए। सदी के फुटबॉल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में गिनती होती है मैराडोना की। तो इंटरेस्टिंग चल रहा है सब कुछ। मैराडोना का जो कंट्री है अर्जेंटीना, वो एडजेसेंट है, और हम उस तरफ कहाँ जाते हैं, पैसिफिक ओशन, वो भी कौन सा, सदर्न वन। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ आपको, ये वाला जो पोर्शन है ना, यहाँ आपके पास में दिस इज गोइंग आउट टू बी एंडीज माउंटेन। इसे स्नो वाइट, बिल्कुल सफ़ेद एकदम आइस कैप। लेकिन ये अंटायर जो आपका कंट्री है चिली, ये इस पूरे के पूरे आपके सदर्न अमेरिकन पार्ट का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री, बिकॉज माइंस मिनरल्स बहुत हैं, हालांकि बहुत डिस्टर्ब भी रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ड्राइस्ट जो हैं वो एरियाज भी मिलेंगे, तो आपको हैवी रेनी एरियाज भी मिलेंगे बिकॉज ऑफ द लॉन्ग कोस्ट लाइन, एंड दिस इज जस्ट लाइक अवर केरला। बट यहाँ यदि कोस्ट लाइन का लेंथ मेजर कर लो तो इट विल बी ग्रेटर देन 6000 किलोमीटर्स। हमारे कंट्री का जो लेंथ है राइट फ्रॉम जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी, इट इज़ अराउंड 3000 किलोमीटर्स, ये जस्ट डबल है उससे। सो दिस इज चिली। अब क्या किया मैंने आपको, इसको समझिएगा, इस फिलॉसफी को समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। मैंने रिलैक्स किया आपको कि यू ट्राई टू जस्ट गैदर द इंफॉर्मेशन, हमें उस पर और कुछ नहीं करना, यू विल हैव टू लिसन इट। बट मैराडोना आपको जरूर याद रहेगा, मैराडोना से अर्जेंटीना याद रहेगा, और वो चीज़ आपको याद दिलाएगी कि हम किस पोर्शन में हैं और पोजीशन क्या है हमारे पास में। आपको यहाँ याद रहेगा एंडीज माउंटेन। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? यूज हो या नहीं हो अभी, पर मुझे पता है कि सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री पढ़ने से तो काम चलना नहीं है। जब भी हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको याद आएगा, अरे सर आपने एंडीज बोला तो था कहीं ना कहीं पे, एंड इट गेट लिंक्ड आउट। और ये जो लिंकिंग है ना, यही आर्ट है। जब आप लिंक करना सीख गए फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन से फिर खत्म करेंगे। तो चिली पे मैं बात करता हूँ, प्रेसिडेंट यहाँ सल्वाडोर एलेंटे, सल्वाडोर एलेंदे, एंदे बोला जाता है, इट स्पीक्स आउट टू बी एंदे, ANTHY। सो दिस इज सल्वाडोर एंदे। He was the president of Chile and he was famous for his great reforms. ये जबरदस्त व्यक्ति थे अपने कंट्री के लिए, इन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव रिफॉर्म्स लिए, एंड दोज रिफॉर्म्स आर लैंड रिफॉर्म्स, दोज रिफॉर्म्स आर एजुकेशन रिफॉर्म्स। वन ऑफ द ग्रेट रिफॉर्म वाज बैन ऑन फॉरेन कंपनीज, एंड यहाँ मैं सैल्यूट करता हूँ एंडे को, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि कोई आदमी गरीब बच्चों के लिए सोच सके कि उनका ठीक तरह से पोषण होना जरूरी है, एंड मिल्क इज रिक्वायर्ड फॉर देम। सो that fellow arranged the free milk for the children. It's definitely a great thing. अब होता क्या है पहले इन्हें समझिएगा। As far as land reforms was concerned, it was redistribution of the land. Redistribution of land means from the landlords who are having the acres and the acres of the land, and some are landless. So what he had done, from the big landlords he had taken the land and given to whom? Who are landless. It was good for the poverty upliftment, it was necessary. But you say that ये जितने भी काम हो रहे थे ये सारे के सारे पुअर को, कॉमन मैन को तो अच्छे लग रहे थे, बट ये लैंडलॉर्ड्स को तो अच्छे नहीं लगे। और उस जमाने में जो लैंड का एक बहुत बड़ा पोर्शन होता था, दैट वाज कंट्रोल्ड बाय द चर्च, दैट वॉज कंट्रोल्ड बाय द चर्च। जैसे हमारे हिंदुस्तान में मंदिरों के पास बड़ी बड़ी जमीन है ना, वैसे की वैसे ही चर्च के पास भी बहुत बड़ी जमीन हुआ करती थी। तो चर्च से जब वो जमीन लेकर आम आदमी को दी गई, कॉमन मैन को दी गई, देन चर्च गेट डिससेटिस्फाइड। नंबर वन थिंग। सेकंड थिंग इज एजुकेशन रिफॉर्म। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जिसको मैं यहाँ पे, बिकॉज इट इज रिलेवेंट, फॉरेन कंट्रीज क्या थी, मैंने अभी बताया कि माइंस मिनरल्स में जैसे कॉपर बहुत होता है यहाँ, कॉपर, तो सो मेनी फॉरेन कंपनीज हैं जो वहाँ कॉपर एक्सट्रैक्ट करके और फिर उसको रिफाइन करके एंड ह्यूज रेवेन्यूज वो जनरेट करते थे और सारा का सारा ले जाते थे। यहाँ प्रेसिडेंट एंदे को फील हुआ कि भाई वाई, it's the natural resource of my country, तो my country should have to utilize it. It should be for the benefit of my countrymen. तो उन्हें लगा कि नहीं यार, फॉरेन कंट्रीज को तो मैं ये सारा का सारा पैसा नहीं ले जाने दूंगा। तो उन्होंने फॉरेन कंपनीज को क्या कर दिया, बैन कर दिया। बैन करते ही
जितनी भी फॉरेन कंपनीज थी जो बेसिकली यूएसए से रिलेटेड थी वो नाराज हो गई, यूएसए नाराज हुआ। तो अब आप देखिएगा कि जितने भी रिफॉर्म्स थे उनसे लैंड की वजह से तो चर्च एंड फॉरेन कंपनीज के वर्कआउट को बैन करने की वजह से यूएसए, ये दोनों के दोनों नाराज हो गए। और नाराज हो गए तो आपको पता है कि जब भी इस तरह की चीज़ होगी तो आप कहीं ना कहीं किसी का कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू डिस्टर्ब द फेलो, यू विल ट्राई टू डिस्ट्रॉय द फेलो। तो चर्च एंड यूएसए ने मिल के एक, जिसे कहते हैं, मैं इस समय तो उसे षड्यंत्र ही कहूँगा, और ये एक जनरल है, जनरल पिनोशे। That time Ande was the president and he was the military general. तो चर्च एंड यूएसए ने इन्हें एक मोहरा बनाया एंड इन्होंने ऑन 11 सितंबर 1973 को एक मिलिट्री कूप किया। मींस एक, जिसे कहते हैं कि जिसे कुल मिला के सत्ता हथियाने का काम है। तो चारों तरफ से प्रेसिडेंट हाउस को घेर लिया और एंडे को बंदी बना लिया, सारी सत्ता छीन ली, और सत्तासीन कौन हो गया? जनरल पिनोशे ने अपनी सत्ता को कंट्रोल कर लिया। एंड नाउ ही वाज द होल एंड सोल ऑफ होम चिले। तो अब पहले देखिए कि क्या हुआ। ट्रांजिशन ऑफ पावर है, ट्रांजिशन ऑफ पावर कहां से लेकर कहां तक? प्रेसिडेंट एंडे से लेकर मिलिट्री जनरल तक पहुंच गया। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? ये किस दिन हुआ? तो ये जो मिलिट्री कूप का डे है, एंड डोंट ट्राई टू रिमेंबर इट, कोशिश मत कीजिए, मना कर रहा हूं मैं। एक्चुअली क्या है, आप इसको रटने की कोशिश करेंगे ना, प्रेशर क्रिएट होता है। अरे यार ये याद कुछ मत कीजिए, ट्राई टू फॉरगेट इट यार। मैं कैसे याद करवाना, आई नो इट। सो 11 सितंबर 1973 ये कूप हुआ, सक्सेसफुल हुआ, और अब आपके पास में द गवर्नमेंट गेट शिफ्टेड और पावर गेट शिफ्टेड फ्रॉम एंडे टू पिनोशे। बट वॉट हैपन्स ड्यूरिंग दैट, एक बड़ी दुर्घटना है जिसे आप बाद में देखेंगे कि कितना बड़ा अंतर वो लेकर आती है। एयरफोर्स कमांडर थे मिस्टर बेशले। मिस्टर बेशले वॉज वेरी हैप्पी विद द वर्क प्रेसिडेंट एंडे वॉज डूइंग। ये बहुत खुश थे कि प्रेसिडेंट एंडे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो जब इन्होंने षड्यंत्र किया तो एयरफोर्स जनरल, एयरफोर्स कमांडर बेशले ने पिनोशे का साथ नहीं दिया। तो पिनोशे जो थे वो जनरल बेशलेट से बहुत नाराज हो गए, बिकॉज ये विनर थे और अपना पूरा का पूरा सत्ता पर अधिकार कर चुके थे। तो एयरफोर्स कमांडर बेशले को इन्होंने क्या कर दिया? जेल में डाल दिया, बहुत यातनाएं दी। द फेलो वाज इम्प्रिजन्ड, द फेलो वाज टॉर्चर्ड, सो मेनी एट्रोसिटीज विल बी देयर। नॉट ओनली बेशले, उनकी जो डॉटर थी बहुत छोटी सी और उनकी जो वाइफ थी उनको भी इम्प्रिजन कर दिया और उनको बहुत टॉर्चर किया। इस दौरान आपके जनरल फोर्स बेशले की डेथ भी हो गई एंड ही गेट मर्डर्ड आउट ओवर दिया। डेथ तो क्या है, मर्डर है आपके पास में। और उनकी वाइफ अब कहाँ पर हैं? वो भी इम्प्रिजन्ड है, जेल में है, और डॉटर भी कहाँ है? वो भी इम्प्रिजन्ड है, जेल में है। और 1973 अप टू 1988, टोटल 15 years it was a military rule on Chile. Is that clear? 1973 to 1988, it was total 15 years. After 15 years, that general felt out that now I am very popular. So, अब मैं क्या करता हूँ, अपने आप को थोड़ा सा बदल के इस रूप में पेश करने की कोशिश करता हूँ दैट आई एम सिंपली अ प्रेसिडेंट और आई एम एडमिनिस्ट्रेटर, आई एम नॉट अ मिलिट्री जनरल नाउ। तो थोड़ा जैसे कहते हैं ना, मुखौटा पहनने की कोशिश की। तो 1988 में एक खुशफहमी में इनको लगा कि मैं जीत जाऊँगा, ठीक है ना। तो आम जनता से पूछा जाता है कि क्या आप ऐसा चाहते हैं, यस और नो में जवाब दीजिए। इट इज़ टेक्निकली नोन एज रेफरेंडम। मैं आपको पॉलिटिक्स के दौरान इस रेफरेंडम को काफ़ी डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट अभी सिर्फ ये मानिए कि जनता से पूछा गया कि आप क्या हमें स्वीकारते हैं इस रूप में। और यहाँ पिनोशे को फील हो रहा था कि ही विल विन, बट ही वॉज रॉन्ग, वो बहुत गलत थे। जनता उनके भ्रष्टाचार को समझती थी। उनका जो रूल था इट वॉज मीन्स कंप्लीटली, जिसे कहते हैं, इट वॉज नॉनसेंस। तो उठा के इन्हें नकार दिया गया और जनरल पिनोशे ये रेफरेंडम हार गए। एग्रीड। 1988 से फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना शुरू हो गए और यू गेट सरप्राइज्ड आउट इन 2006 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में मिशेल बेशलेट शी इज द लेडी कैंडिडेट in 2006
and it is presidential election. She fought against whom? ये पता कीजिए किसके अगेंस्ट लड़ी? She fought against the richest person of whom? Richest person of Chile. But she won. और आपको अब जाके मैं बता रहा हूँ कि ये थी कौन? तो ये वही छोटी सी बिटिया है किनकी? एयरफोर्स कमांडर बैचलेट की, जिसे बहुत यातनाएं जेल में दी गई थी, लेकिन अल्टीमेटली लड़ती 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 वो बिटिया यहाँ बड़ी हुई और 2006 का इलेक्शन रिचेस्ट पर्सन को हरा कर वो जीत गई और चिली की प्रेसिडेंट बन गई. सो इट वॉज अ शिफ्ट. यहाँ मैं आपको एक शिफ्ट बताता हूँ. क्या शिफ्ट है आपके पास में? तो इट वॉज गोइंग आउट टू बी एज डेमोक्रेसी, and after democracy it was going out to be as a military rule, and after military rule it was again going out to be as a democracy. And you can say कि आप ये सोचें कि यहाँ से लेके यहाँ तक 1973 to 2006 ये रहा. 1973 to 2006, 73 और 7 लेंगे तो 80. Is that clear in your mind? तो 27 years here and 27 plus 6, that goes out to be as what? 31 years of battle. 31 years of battle. किसने? मिशेल बैचले ने फॉट आउट किया. छोटी सी बिटिया ने सारी की सारी यातना सहते हुए भी, लेकिन कहाँ पहुँच गई? प्रेसिडेंट ऑफ चिली की पोस्ट पर पहुँची. इसीलिए मैं आप सबको कहता हूँ कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती. मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी. अरे यार कितना लंबा बैटल है. इज दैट क्लियर? तब ये अब यदि कोई मुझे कहेगा सर आपने क्या किया, तो मैंने एक केस स्टडी सुनाया आपको और ये कहा है कि बस केस स्टडी को सुनते रहिए, वॉच आउट कीजिए. मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन पहले एक बार कहीं कोई प्रॉब्लम आपको फील हो रही हो तो देखिए. वैसे मुझे पता है बहुत साल हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, ऑलमोस्ट 30 ईयर्स. मैं टीचर बहुत अच्छा हूँ, तो प्रॉब्लम हो नहीं सकती किसी भी हालत में. तो चलिए हम पहले एक बार सोशल साइंस के उस आर्ट को समझने की कोशिश करते हैं, और मैं आपको कुल मिला के जो शॉर्ट नोट्स हैं जिनके थ्रू हम बहुत अच्छी तरह से चीज़ों को याद रख सकते हैं, वी कॉल देम एज डायग्राम्स इन साइंस. जब मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ तब मैं कहता हूँ कि हाँ दीज आर सिंपली गोइंग टू बी एज एल्गोरिथम्स. तो उस एल्गोरिथम को पढ़िए. तो पहले तो मैं यदि यहाँ ईयर्स की बात करूँ आपसे, तो ईयर्स में क्या क्या इंपॉर्टेंट है? 1973, और साथ में लिख लीजिए 11 सितंबर. याद हो तो ठीक, ना हो तो बहुत अच्छा. याद हो जाए अच्छा, ना हो तो बहुत अच्छा. इट इज 1973. 1973 के बाद में आप पहुंचते हैं, दैट गोज आउट टू बी इज 1988, और 1988 के बाद में आप पहुंचते हैं, दैट गोज आउट टू बी इज 2006. मीन मेरा कंप्लीट चैप्टर जो है ना वो इतना सा है. इज दैट क्लियर? 73, 88 एंड 2006. अब यहाँ पे इस पूरे के पूरे चैप्टर में हाउ मेनी पर्सन्स आर इन्वॉल्व, तो पर्सन्स जो इन्वॉल्व है वो कौन कौन है? सो द वन इज गोइंग आउट टू बी एज प्रेसिडेंट एलेंदे. एंदे जिनको कहते हैं, ही इज द फर्स्ट पर्सन. एंड देन इनके साथ में ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं. एंड इनके साथ में मैं एयरफोर्स कमांडर, एफ मींस एयरफोर्स कमांडर बैचलेट, तो ये दोनों को एक साथ कर दिया. क्यों कर दिया अभी आपको समझ आ जाएगा. एग्रीड? एंड वन पर्सन जिनको मैं रेड कलर में ले लेता हूं आपके सामने, एंड दैट फेलो इज जनरल पिनोशे. रेड कलर में क्यों लिया? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि इन्होंने मिलिट्री कूप किया इनके अगेंस्ट. इन दोनों ने एक साथ मिलके अगेंस्ट हिम फाइट आउट करने की कोशिश की. बट विनर कौन था? विनर वाज दैट फेलो. ये सब हुआ कब? इट वाज इन 1973. और कहाँ तक चलता गया? इट वाज अप टू 1988. 88 में व्हेन ही जस्ट लूजनड आउट द रेफरेंडम, जब ये रेफरेंडम को हार गए उसके बाद से फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने लगे. और 2006 में आके डॉटर ऑफ होम, डॉटर ऑफ बेस्ले, द नेम इज मिशेल बेस्ले, मैं MICHL लिख रहा हूँ और BACH कर देता हूँ. इन्होंने फिर से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीता अगेंस्ट द रिचेस्ट पर्सन. तो ये तुम्हारा इतना सा चैप्टर है यार.
एंड अभी भी कुछ नहीं करना है, मैंने फिर मना किया, डोंट ट्राई टू रिमेंबर, घर जाके भी नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं करना है, पहले यहाँ तक देखें, फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराने की कोशिश करता हूँ। हम यहाँ अभी कुल मिला के वी वॉन्ट टू गो फॉर 3-4 क्वेश्चंस, और 3-4 क्वेश्चंस इतने शानदार हैं, इतने ज़बरदस्त हैं कि उनमें आपका ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो मैं आपके सामने इस पोजीशन से, ध्यान से देखिएगा, इस समय जगह बनाता हूँ और यहाँ क्वेश्चंस करवाता हूँ। क्वेश्चंस कैन बी ऑफ व्हाट टाइप, एनी टाइप, क्वेश्चंस दैट विल बी ऑफ स्कूल लेवल, क्वेश्चंस दैट विल बी ऑफ NTSC level, questions that will be of PSC levels or UPSC levels, whatever be the level, you can do quite easily। मतलब मैं गारंटी से कह सकता हूँ आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में परेशानी नहीं आ सकती। उसका रीज़न ये है, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एग्जामिनर किस ब्रेन से, किस माइंडसेट से क्वेश्चन को बनाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द एग्जाम्पल 1। लेट्स स्टार्ट विद एग्जाम्पल 1, एंड दिस एग्जाम्पल इज who opposed General Pinochet during 1973 military coup? Opposed General Pinochet during 1973 military coup and get prisoned out with his daughter and wife। अभी क्वेश्चन मैंने फ्रेम किया है आपके सामने ना। अब क्या होता है दैट यू स्टूडेंट्स थिंक्स इट एज अ क्वेश्चन, बट इट्स सिंपली नॉट द क्वेश्चन। ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, समझिएगा इसको। इस क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन है कि वो आगे के क्वेश्चन के लिए आपको सपोर्ट करती है। आगे के क्वेश्चन के लिए, अरे भाई एक पर्सन है जिसने जनरल पिनोशे का क्या किया है, अपोज किया, ये तो क्वेश्चन बता रहा है ना आपको। और जनरल पिनोशे को अपोज करने के दौरान उसको क्या किया गया है, जेल में बंद किया गया, अलॉन्ग विद हुम, डॉटर एंड वाइफ। एग्रीड। तो अब आपके दिमाग में पिक्चर बननी चाहिए दैट ड्यूरिंग द केस स्टडी ऑफ चिली की केस स्टडी में कहीं ना कहीं पे एक पर्सन है जिसे इम्प्रिजन किया गया था अलॉन्ग द वाइफ एंड डॉटर, और वो आपको पता है। यहां आप लिखिए द नेम इज सिंपली गोइंग आउट टू बी इज नथिंग बट, ये आपके पास में एयरफोर्स कमांडर हैं मिस्टर बैचलेट। एग्रीड। यहीं से दूसरा क्वेश्चन निकलता है, आपके सामने फिर बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। The relation between General Bachelet, who was murdered by General Pinochet, and the president-elect Michelle Bachelet in 2006। क्वेश्चन को समझिए। मिस्टर बैचलेट का, जिनका मर्डर किया था किसने, पिनोशे ने, उनका क्या रिलेशन था किसके साथ में, मिशेल बैचलेट के साथ में, जो क्या चुनी गई थी प्रेसिडेंट, कब, 2006 में। और यार पूरी इंफॉर्मेशन है ना। अब आपने क्वेश्चन को यदि ढंग से पढ़ लिया तो फिर आप कहेंगे सर इट इज़ गोइंग आउट टू बी एज अ रिवीजन फॉर अस। और आंसर क्या है कि भाई ये उस समय तो बहुत छोटी थी, कब, 1973 में बहुत छोटी थी,
ठीक है, डॉटर बहुत छोटी सी है, 2006 में इलेक्ट की गई हैं, और ये दोनों के बीच का रिलेशन जो था, इट वाज द रिलेशन ऑफ फादर एंड डॉटर, फादर एंड डॉटर। एग्रीड? दिस इज अ क्वेश्चन, दिस इज अ क्वेश्चन। चलिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन करवाता हूं जो कॉलम मैचिंग है, दैट इज ऑफ कॉलम मैचिंग, वो काफी इंपॉर्टेंट है, और उस कॉलम मैचिंग के क्वेश्चन से आप फिर से ये सोच पाएंगे कि सर अल्टीमेटली एक ही चीज है, एक बार यदि ढंग से याद कर ली जाती है या समझ ली जाती है तो प्रॉब्लम नहीं आती। नाउ कम ऑन विद मी, सबके सब बिल्कुल तैयार हो जाइए, सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं, यू शुड बी एनर्जाइज्ड, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, एंड दिस इज एग्जांपल 3 एंड इट इज ऑफ कॉलम मैचिंग। दिस इज कॉलम 1, ये कॉलम 1 बना रहा हूं मैं आपके सामने। So this is column 1 and this is column 2. Agreed? Try to focus. Column 1 पे I'm writing some names, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Here it is A B C D, and you will have to match. The very first thing which I am writing over here is land reforms. Number 1 is land reforms. Number 2 is Air Force Commander. Number 2 is Air Force Commander. Number 3 goes out to be as President-elect 2006, President-elect 2006, mastermind of 1973 military coup, 1973 के षड्यंत्र का जो मास्टरमाइंड था वो कौन था? ऑप्शंस लिख रहा हूं आपके सामने। लैंड रिफॉर्म्स यू नो अभी अभी पढ़ाया था मैंने, एयरफोर्स कमांडर की बात अभी अभी मैंने की है, प्रेसिडेंट इलेक्ट 2006 की बात मैंने अभी अभी की है, मास्टरमाइंड ये सारा का सारा खेल जिनका था। अब मैंने यहां सबसे पहले लिखा एंड इट इज गोइंग आउट टू बी एज मिशेल बैचलेट, इट इज मिशेल बैचलेट, यस दैट्स व्हाट, दिस इज मिशेल Bachelet. Then it goes out to be as General Pinochet. Michelle Bachelet, General Pinochet, General Bachelet. One more is remaining. प्रेसिडेंट इलेक्ट हो गया, एयरफोर्स कमांडर हो गया, लैंड रिफॉर्म्स, एंड हियर आई जस्ट से टू यू मास्टरमाइंड एंड आई एम राइटिंग इट दैट प्रेसिडेंट एलेंदे। दिस इज द एंटायर चैप्टर इन वन क्वेश्चन। समझ रहे हैं आप? पूरा चैप्टर एक क्वेश्चन में। चलिए सब, अरे यार क्या मुस्कान है सबके चेहरों पे। चलिए बताते हुए चलिए, ए लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स सारा खेल ही लैंड रिफॉर्म्स का था, तो वो फटाफट से मैच करता है दैट दिस इज प्रेसिडेंट एलेंदे। यदि लैंड रिफॉर्म्स नहीं होते तो चर्च अगेंस्ट ही नहीं होता यार, और चर्च अगेंस्ट नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। एयरफोर्स कमांडर कौन था? तो आपको पता है एयरफोर्स कमांडर जो थे वो जनरल बैचलेट थे। अच्छा, प्रेसिडेंट इलेक्ट अभी अभी बात हुई थी, मिशेल बैचलेट, फादर डॉटर, और मास्टरमाइंड ये सारा खेल जो था वो किसका था? दैट वाज ऑफ जनरल पिनोशे। सो लैंड रिफॉर्म्स, अब यहां पर पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया, घर पर जाकर कुछ नहीं करना है, मजे करना है। सो लैंड रिफॉर्म्स ए, land reforms was due to President Allende, it get matched out with D. Then Air Force Commander 2, that was Mr. Bachelet, it comes to be as B here. If you are coming on to the third one, third पे क्या है? That is President elect Michelle Bachelet, it is going out to be as A here. And fourth one that goes out to be as mastermind, then General Pinochet, it will be B there. So A matched with D, B, 2 matched with B, 3 with A,
एंड फोर्थ विथ बी। एग्रीड? आपको सबको समझ आया? पहले बताइए यार एक बार आपको फील कैसा आया है। मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत अच्छा फील आया है, कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपके मुस्कुराते हुए चेहरे सब मुझे बता देते हैं। तो आप फिर से तैयार हो जाइए NTSC के लिए। 9th और 10th के जो बच्चे हैं, यू बी एनर्जाइज्ड आउट and we will have such electrifying sessions very regularly. Thanks a lot. Thank you very much.